हेलो स्टूडेंट, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। तो बच्चों पहले पढ़कर समझते हैं कि प्रश्न संख्या 2 में क्या है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उसके बाद उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें बोला है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब कि हम लोग को सेना बैंड की जो संख्या है और सदस्यों की संख्या है, दोनों का हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या बराबर 616 है 16 है और सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। तो दोस्तों इससे स्पष्ट है कि 616 और 32 का हमें HCF निकालना है। ठीक है, स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर होगा HCF ऑफ 616 और 32 का। ठीक है, तो अब हम लोग ये दोनों संख्या का HCF निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो बड़ा संख्या है वो 616 है और जो छोटी संख्या है वो 32 है। ठीक है, तो यहाँ केस 1, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, एक बार मिल जाएगा। 32 दूना 32 से 32, तो इसमें बचेगा, इसमें 11 हो जाएगा, 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा और इसमें बचेगा 2, फिर 6, 19 बार में देखते हैं। 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 1 28, तो 228 हो गया। बचेगा इसमें 8 और इसमें बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा। अब आगे फिर इसको ले लेंगे 32, ये 4 बार में कट जाएगा, 8 चौके 32 खत्म हो जाएगा, यानी कि शेषफल इसमें 0 हो गया। इसमें शेषफल, जब शेषफल 0 हो गया 2 बार में, ठीक है, तो इसमें पहला केस जो है 616 बराबर 32 गुना 19 शेषफल 8। यहाँ चूँकि यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है, फिर हम लोग को लेना पड़ेगा भाज्यक 32, फिर ये 8 बार में भाज्यक 8 गुना करेंगे 4 बार में और शेषफल जो होगा हम लोग का 0 होगा, क्योंकि शेषफल r बराबर 0 है। इसीलिए ये केस 2 है। ठीक है, इस बार जो है शेषफल 0 हो गया, इसीलिए HCF ऑफ 616 और 32 बराबर हो जाएगा हम लोग का, जब शेषफल 0 होगा तब उसका भाजक ही हमारा
HCF होता है, ये भाजक है, यहाँ पे ये भाजक है, तो भाजक हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है वो 8 हो जाएगा, उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। स्तंभ की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा 8, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, पहले पढ़ के देखते हैं, ठीक है, और समझते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोग को किसी धन पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोग को ये प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना सॉल्यूशन, माना ए और बी दो ऐसे धन पूर्णांक है, ऐसे धन पूर्णांक है कि ये जो है बी से बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि ए ग्रेटर देन बी, और ए बी बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। माना ए और बी दो ऐसे धन पूर्णांक है कि ए बी से बड़ा है और बी बराबर 3 है। अब हम लोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि आर जो है 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है और हमेशा बी से छोटा होता है, ठीक है। अब बी का मान दिया हुआ है, बी का मान इसमें, तो इसमें हम लोग एक लाइन लिख लेंगे, ए बराबर 3q प्लस आर, ठीक है। और आर का मान इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आर का जो लिमिट है वो दिया गया है, इसमें 0 से b तक होगा, और इसमें b का मान है 3, यानी कि आर का मान जो है वो 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा बोलो तो 0 हो सकता है, 1 2 तक ही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए आर का संभव मान बराबर 0 1 2 तक हो सकता है, ठीक है। तो जो अब हम लोग करेंगे केस 1 में होगा जब आर बराबर 0 हो तब ये बराबर होगा हम लोग का 3q प्लस 0, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि हम लोग को अब दोनों तरफ वर्ग करना होगा, यानी कि a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3q प्लस 0 का स्क्वायर, और a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर रह जाएगा, और इसमें 0 खत्म हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा 3 तिया 9q का स्क्वायर। अब इसमें 9q स्क्वायर से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। a का स्क्वायर में 3 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 3q की जगह हम a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर की जगह हम क्या लेंगे, अब m ले लेंगे, जहाँ क्या होगा m बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये केस 1 हो गया, यानी कि ये जो संख्या है, जो a स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, ठीक है, और शेषफल 0। और आगे देखते हैं केस 2। जब r बराबर 1 होगा, तब जब r बराबर 1 हो तब a बराबर हो जाएगा हम लोग का 3q प्लस r का मान 1 है तो 1 लेंगे 1, और दोनों तरफ वर्क करने पर a का स्क्वायर हो जाएगा
और इधर 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए का स्क्वायर रह जाएगा, और ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का सूत्र है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसमें ए का स्क्वायर 3q है, 3q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए 3q b 1, ठीक है। ए का स्क्वायर इसमें हो जाएगा 9, q का स्क्वायर प्लस में 1, इधर प्लस 6q। अब देखो इस मान को जो है, इस मान को हमें 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दिखाना है, ठीक है। आप कैसे दिखा सकते हैं, एक इसमें है तो इसमें भी एक है, ठीक है। तो एक को हम लोग बाद में करते हैं और 6q और 9q स्क्वायर को साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस में 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से दोनों में से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। ए का स्क्वायर बराबर 3q, तो इसमें 3 कॉमन निकल जाएगा, इसमें बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। अब बाहर में बचेगा 1। अब इसकी जगह में हम क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, तो यानी कि हो जाएगा इसमें ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ क्या होगा m बराबर ले लिए हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। यानी कि ये भी हम लोग का 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। और अब देखेंगे हम लोग केस 3 में जब r बराबर 2 हो तब, जब r बराबर 2 हो तब ये स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ना कि a बराबर हो जाएगा हम लोग का a बराबर 3q प्लस 2 और अब हम लोग को क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करना है, क्योंकि इसमें बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो इसमें धनात्मक पूर्णांक ए है तो उसका वर्क करेंगे, और इधर वर्क करने से दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। अब इसमें ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस इसमें 3 × 9q स्क्वायर हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसमें 2ab 2a 3 दूना 6q प्लस 2 12q हो जाएगा इसमें। अब देखो इसमें हम लोग को एक दिख रहा था, इसलिए हम लोग 3m प्लस 1 आसानी से लिख लिए। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें तो एक है नहीं, तो पहले क्या करते हैं, पहले इसमें 9q स्क्वायर प्लस 12q को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q को एक साथ कर दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 4 है 4 को भी तोड़ देंगे, 3 + 1 के रूप में तोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले हम इसमें लिख देंगे 3 और 4 लाना है इसमें हम लोग को, तो उधर जोड़ेंगे 1 और 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा इक्वेशन है यहाँ से यहाँ तक, इसमें हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकल जाएगा q स्क्वायर प्लस इसमें बचेगा 4q प्लस 1 और बाहर में है 1। अब जो है इस पद को हम लोग पूरा मान लेंगे m, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ हम लोग जो है m बराबर लिए हैं q स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 1, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि a स्क्वायर जो 3 से विभाजित होता है, ठीक है। और पहले मैं यहाँ मिटा के फिर से लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि a स्क्वायर का सभी विस्तार से स्पष्ट है कि a स्क्वायर 3 से विभाजित है, a स्क्वायर 3 से विभाजित है, जहां शेषफल r जो है वो 0 और 1 बचता है, ठीक है। यानी कि अतः बचता है, लास्ट में कह सकते हैं। इसीलिए किसी
धन पूर्णांक m के लिए, किसी धन पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब कि स्क्वायर करना था, लेकिन इस बार हम लोग को क्या करना है, घन करना है। ठीक है, घन का मतलब कि क्यूब करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर मानेंगे a और b दो ऐसे धन पूर्णांक है कि a b से बड़ा है और भाजक b बराबर हम लोग 3 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देना कि हम लोग 9 b का मान नहीं लेंगे। तो 9 अगर हम लोग b का मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो जो हम लोग प्रोसेस करेंगे वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसे r का मान इसमें हम लोग 0 से लेकर 2 तक ही लिए हैं, लेकिन अगर 9 लेंगे तो 0 से लेकर 8 तक हो जाएगा। अगर हम लोग सबको एक एक करके दिखाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 लेंगे। और 3 क्यों लेंगे, क्योंकि 3 जो है 9 का गुणनखंड है और 9 जो है 3 का ही गुणज है, इसलिए हम b का मान 3 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है, a बराबर b क्यू प्लस r होता है, और जहाँ r 0 से बड़ा और b से छोटा होता है तो हम लोग जानते हैं, इसलिए क्या होगा तब a बराबर 3q प्लस r। ठीक है, और इसलिए r का जो संभव मान है वो क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 तक हो सकता है। अब हम लोग करेंगे 1, पहले रखेंगे r का मान 0। ठीक है, 1 में क्या होगा, जब r बराबर 0 हो तब a बराबर हो जाएगा हम लोग का 3q प्लस 0। और इसमें करना क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, यानी कि एक पूर्णांक है, इसको हम लोग को क्या करना है, घन करना है। तो a का क्यूब कर देंगे और इसका भी क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब जो है a का क्यूब एक क्यूब रह जाएगा और इधर 0 तो ख़त्म है, अब 3 का क्यूब, 3 क्यूब का क्यूब, एक क्यूब रहेगा इसमें, 3 क्यूब का क्यूब, तो 9 27 क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 करके दिखाना है। ठीक है, किसी भी तरह। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 9 कॉमन निकाल लेंगे, इसमें 9 कॉमन आएगा तो इसमें बचेगा 3q क्यूब। और इसको जो है इसको हम लोग मान लेंगे m। ठीक है, जब 3q क्यूब का मान हम लोग m रखेंगे तो एक क्यूब बराबर 9m, यानी कि इनमें से हम लोग का एगो आ गया। ठीक है, इसमें 9m हम लोग का आ गया। इस बार हम लोग को करना क्या है, r का मान 2 रखना है, सॉरी r का मान, इस बार हम लोग को r का मान 1 रखना है। तो क्या करेंगे 2, जब r बराबर 1 हो तब, जब r बराबर 1 हो तब इसमें क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 1। और करना क्या है, हम लोग को इसमें घन करना है। ठीक है, घन करेंगे तो दोनों तरफ घन करेंगे, एक क्यूब इधर 3q प्लस 1 का क्यूब। अब क्या होगा, इस जो सूत्र होता है a प्लस b का क्यूब, a प्लस b का क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये होता है हम लोग का a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, अब हम लोग a क्यूब का a क्यूब रख देंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस गुना b प्लस 3q गुना फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, इतना आ गया। अब a क्यूब बराबर 3 3 9 27 हो जाएगा, इसमें 27 क्यूब प्लस 3 3 9 27, इसमें क्यूब हो जाएगा, इसमें
27 स्क्वायर। अब इसमें हो जाएगा 3 तिया 9 क्यूब प्लस 1। देखो इसके बाद हम लोग इसमें जो है ये तीनों में से किसी एक को दिखाना है लाके, तो यहाँ 9m प्लस 1 इसमें 1 है, इसमें हम लोग का लास्ट में 1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों में से जो तीनों हैं तीनों में से हम लोग 9 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 1 क्यूब बराबर इसमें 9 निकालेंगे तो हो जाएगा 9, 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा इसमें 3 क्यूब, बाहर में प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे, इसके बदले में हम लोग यहाँ m रखेंगे, ठीक है। जब हम लोग इसमें m रखेंगे तो a क्यूब 9m प्लस में 1, ये हम लोग का आ गया दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा वाला आ गया। फिर हम लोग करेंगे केस 3, जब r का मान 2 हो, r का मान जब r बराबर 2, ठीक है, r बराबर 2 हो तब ये बराबर होगा 3 क्यूब प्लस 2, दोनों तरफ करना है स्क्वायर, नहीं सॉरी क्यूब करना है, 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब इसमें a क्यूब बराबर हो जाएगा, फिर वही सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। फिर इसमें आ जाएगा हम लोग का 27 क्यूब, फिर इसमें आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, सॉरी 27 क्यू स्क्वायर, फिर गुना 2, 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर है 3 तो 9, 9 तो 36 क्यूब प्लस में 8, ठीक है। 2 का क्यूब जो है 8 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बार जो है 9m प्लस 8 आ सकता है क्योंकि लास्ट में 8 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों में से फिर से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन निकाल लेंगे। तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये क्यूब बराबर 9 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा इसमें 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में यहाँ पे m ले लेंगे। अब तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, ये भी हम लोग का आ गया, यानी कि अब जो है आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में आप लिख सकते हैं इस तरह से, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, सॉरी इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको मानेंगे समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1, 2 और 3 से, यहाँ 3 से स्पष्ट है कि a क्यूब 9 से विभाज्य है, जिन्हें हम 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा है। अतः हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक
का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रूफ। तो बच्चों अब आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लोग का मन में कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो बच्चों ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।